लेकिन यशोधरा ने उसकी बात को सुन करके कोई ध्यान नहीं दिया। यशोधरा रोने बिलखने लगी, कहने लगी, दासी मैं बुद्ध के मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहती, चली जा यहां से, तू चली जा यहां से। याद रखना श्रोता बंधुओं, आज महलों के बीच में यशोधरा बिलख रही है। इधर जब दासी लौट करके आई, मैया प्रजावती गौतमी ने देखा कि मेरी पुत्र वधू यशोधरा नहीं आई है महलों के बीच में भगवान के दर्शन करने के लिए। याद रखना भाइयों, मैया प्रजावती गौतमी भगवान को सुनाकर कहने लगी, करुणा सागर उसे क्षमा कर दो, उसका दोष नहीं है मुनिवर, उसे क्षमा कर दो करुणा सागर, उसे क्षमा कर दो। अरे वो तो अपने पिया के वियोग में पागल है, पागल। याद रखना भाइयों, मैया प्रजावती गौतमी भगवान बुद्ध को सुनाकर कहने लगी, दयानिधे जिस दिन से आपने इस कपिल वस्तु में महलों का परित्याग किया है, अरे उस अभागन ने एक एक क्षण अपने पिया के चरणों में ध्यान लगा करके गुजारा है। और मैया भगवान बुद्ध के सामने विनती करके बोली, तथागत उसे क्षमा कर दो, उसे क्षमा कर दो भगवान। मैया बोली, जिस दिन से गए हो तुम गौतम, हे दयानिधे जिस दिन से गए हो तुम गौतम, गोपा ने सोना छोड़ दिया। दोष नहीं है, जिस दिन से गए हो तुम गौतम, गोपा ने सोना छोड़ दिया। तज दिए महल के रास रंग, हे महाबली तज दिए महल के रास रंग, और खाट बिछोना छोड़ दिया। और कहने लगी मैया प्रजावती, है तथागत इन महलों में रहने के बाद भी मेरी पुत्र वधू क्या दशा है उसकी। रेशमी वस्त्र सब त्याग दिए, हे करुणा सागर मैं क्या करूं। रेशमी वस्त्र सब त्याग दिए, व्यंजनों का खाना छोड़ दिया। तज दिए महल के रास रंग, हे गौतम तज दिए महल के रास रंग, और खाट बिछोना छोड़ दिया। जिस दिन से गए हो तुम गौतम, गोपा ने सोना छोड़ दिया। कहने लगी मैया प्रजावती गौतमी, हे तथागत जिस दिन से आपने कपिल वस्तु के महलों का परित्याग किया है, अरे महलों में रहने के बाद भी उसने रेशमी वस्त्रों को धारण करना छोड़ दिया है मुनिवर। अरे महल में बनने वाले सुंदर व्यंजनों को खाना छोड़ दिया उसने। उसके बदले
प्रतिशाली है दयानिधि, और जीने के लिए एक रोटी का टुकड़ा खाती है वो। उसे क्षमा कर दो करुणा सागर, उसे क्षमा कर दो। और इतना ही नहीं भगवान, पालन किया है। तुम बन जाके बैरागी लिया, गोपाल धर्म संभाला है। नहीं बांधे केस है गोपाल ने, हे तथागत, नहीं बांधे केस है गोपाल ने, श्रृंगार बनाना छोड़ दिया नहीं। जिस दिन से गए हो तुम गौतम, गोपाल ने सोना छोड़ दिया। आज भगवान को सुना करके बूढ़ी मैया प्रजापति रो रो करके कहने लगी, तथागत उसे क्षमा कर दो, उसका दोष नहीं है भगवान। अरे जिस दिन से आपने कपिलवस्तु के महलों का त्याग किया है महामुनि, इन महलों में रह करके भी उसने रेशमी वस्त्रों, महल में बनने वाले सुंदर व्यंजन, अरे राजसैया का परित्याग कर दिया है गौतम। राजसैया पर सोना छोड़ दिया है उस सभागार में। और जानते हो भगवान, आपके जाने के बाद उसने अपने सुंदर लंबे बाल को भी नहीं संभाला है। आज तक खुले की खुले हैं गौतम, शरीर ढकने के लिए सफेद साड़ी है। हे तथागत उसे क्षमा कर दो। यदि आपने वन में जाकर के बैराग लिया है तो मेरी पुत्र वधू यशोधरा ने इन कपिलवस्तु के महलों में रह करके पतिव्रत धर्म का पालन किया है। आज तथागत बुद्ध ने जब मैया प्रजापति गौतमी की बातों को सुना, यशोधरा के त्याग को जाना, भगवान मुस्कुराकर खड़े हो गए और कहने लगे, प्रजापति शांत हो जाओ। अगर मेरे जाने के बाद यशोधरा ने इतना बड़ा परित्याग किया है तो ये बुद्ध स्वयं जाकर के यशोधरा को दर्शन देंगे। एक बौद्ध भिक्षु को साथ में लेकर के भगवान चले हैं यशोधरा से मिलने के लिए। बंधुओं गजब हो गया। आज जिस समय से यशोधरा ने भगवान के आने की खबर सुनी है, रो रही है यशोधरा। 8 वर्ष का बेटा राहुल उसके पास में है। क्या हुआ बंधुओं? इधर भगवान बुद्ध एक भिक्षु को साथ में लेकर के चले यशोधरा से मिलने के लिए। जैसे भगवान बुद्ध ने प्रवेश किया यशोधरा के कक्ष में, पागलों की तरह से भाग पड़ी है। लखमुख चंद्र चकोरी बोरी, तन मन बहुत विसर्जित दौड़ी।
के भगवान के चरणों से गिर पड़ी। 8 वर्ष के बाद अपने पिया के दर्शन किए, वो भी इस वेश में। आज रोने लगी यशोधरा, कहने लगी करुणा सागर ये क्या किया आपने, ये क्या किया आपने महामुनि, ये क्या किया आपने। क्या बोली यशोधरा, दियो चरण शीश नवाई, कहे तब यशोधरा बिलखाई रे। आज भगवान के चरणों से लिपट गई यशोधरा, कहने लगी भगवान ये क्या किया है आपने, ये क्या किया महामुनि। यशोधरा बिलखाई रे, कौन खता दासी पे बन गई जो याद भुलाई रे। आज महलों के बीच में यशोधरा बिलखने लगी और कहने लगी हे दयानिधि बताओ मुझे, जाने अनजाने में सौभाग्य से कोई भूल हो गई, कोई गलती हो गई जो आप हमें महलों में सोता छोड़ करके बन के लिए चले गए स्वामी। क्यों अपनी यशोधरा का परित्याग कर दिया, क्यों। 8 वर्ष का समय बीत गया है, एक एक क्षण आपके आने का इंतजार किया है महामुनि। रोई रोई के गोपाल बोले, मन भर दो दया दिखाई रे, कौन खताया जो मुंह पे बन गई, बन को गए थे सदाई रे। कौन शिवरधारी, अब तो रोए रोए गोपा कहे भमरी में नैया पड़ गई है। नैया पड़ गई हो तपधारी, नैया पड़ गई है। अब तो रोए रोए, अब तो रोए रोए गोपा कहे कि भैया। यशोधरा भगवान के चरणों से लिपट गई और बिलख बिलख करके कहने लगी महामुनि बताइए मुझे, इस अभागन से कौन सी भूल हो गई जो आप हमें और हमारे पुत्र को सोता छोड़ करके बन के लिए गमन कर गए। बोलो महामुनि, क्यों इस दासी का परित्याग कर दिया आपने, क्यों क्यों हमें महलों में अकेला छोड़ करके आप वन को चले गए स्वामी, क्यों। भगवान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आज रोते रोते यशोधरा एकदम से कहने लगी तथागत, हमारा बेटा राहुल कितना बड़ा हो गया है, 8 वर्ष का हो गया मुनिवर। एक बात बताओ, 8 वर्ष के समय में क्या आपको पिता महाराज से 2 दिन की याद नहीं आई, क्या आपको मैया प्रजापति की याद नहीं आई, क्या कपिल वस्तु की प्रजा की याद नहीं आई। भगवान कुछ नहीं बोले। आज महलों के बीच में यशोधरा भगवान को सुनाकर कहने लगी करुणा सागर सच सच बताओ मुझे, और क्या पूछ रही है। बोली है आज गोपाल भगवान, और ऐसे कई सुनाई, मेरी न सही तपधारी
का याद न सुत की आई। आज महलों के बीच में यशोधरा भगवान बुद्ध को सुनाकर कहने लगी, बोलिए भगवान, और पिता की याद नहीं आई, मैया की याद नहीं आई, हमारी याद नहीं आई, किसी की याद नहीं आई। लेकिन भगवान, ये हमारा बेटा राहुल 7 दिन का आप जिसे छोड़कर चले गए थे, आज 8 वर्ष का हो गया है, क्या इसकी भी आपको याद नहीं आई? राहुल बेटा गोदी में गए पन को आप छुड़ाई, मेरी न सही तपधारी का याद न सुत की आई, मेरी न सही वनवासी का याद न सुत की आई। पूछने लगी यशोधरा, बताओ मुनिवर। एकदम से राहुल की बाह पकड़ के उसे सामने कर दिया, देखो भगवान, ये हमारा बेटा है। अरे भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोले, रो रो करके बुरा हाल कर लिया यशोधरा ने। इसी बीच यशोधरा के शयन कक्ष में मैया प्रजावती, गौतमी और महाराज सिद्धोधन आ गए। मैया कहने लगी, देख लो करुणा सागर, आपके जाने के बाद हमारी यशोधरा की क्या दशा हो गई। अरे एक रोटी का टुकड़ा खा करके जिंदा है, आपके जाने के बाद राजसैया का परित्याग कर दिया इसने। इसके सुंदर लंबे बाहु आपके जाने के बाद इसने कभी नहीं संभाले, ये धरती ही इसकी राजसैया है। अरे इस भेष में जब मैं अपनी पुत्र वधू को महलों के बीच में देखती हूं, मेरा कलेजा फट जाता है गौतम, मेरी आंखें भर आती है मुनिवर। मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? आज तथागत बुद्ध कहने लगे, शांत हो जाओ प्रजावती। और भगवान बुद्ध कहने लगे, यदि यशोधरा का त्याग न होता तो दुनिया में सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध न होते। यशोधरा कहने लगी, भगवान इतना बता दो, स्वयंवरशाला में जब मैं अपने पति का वर्ण करने के लिए आई थी, मेरी मैया ने कहा था कि गौतम के गले में बरमाला नहीं डालना। भगवान मैंने सोचा था, मैं जानती थी कि आप वन को गमन करेंगे, लेकिन मेरा विचार था कि जिस समय आप महलों को त्याग करके जाएंगे तो महलों से निकल करके 4 कदम मैं भी चल करके अपने पिया को विदा करूंगी। लेकिन मुनिवर आपने मुझे सोने से जगाया भी नहीं। यशोधरा को याद नहीं है, जिस समय गृह त्याग हुआ था, सिद्धार्थ गौतम वन के लिए जा रहे थे, यशोधरा को आवाज दी थी धर्म प्रेमियों, लेकिन प्रकृति का ऐसा सहयोग बना कि यशोधरा अरे एक एक क्षण अपने पति के चरणों का ध्यान करने वाली सिद्धार्थ की आवाज ना सुन सकी, अपनी पिया की आवाज ना सुन सकी। भगवान कहने लगे, शांत हो जाओ यशोधरा, शीलों का आचरण करके महलों में अपने जीवन को व्यतीत करो, तुम्हारा त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। यदि बुद्ध की वाणी से मानव कल्याण संभव है तो यशोधरा का त्याग भी इस संसार में स्त्रियों के जीवन में काम आएगा। आज भगवान ने यशोधरा को जीने के लिए धर्म देशना की, महलों में आकर के भोजन दान लिया। आगे क्या होता है, इधर भगवान जब भोजन दान लेकर के महलों से निकल गए बटवृक्ष बगिया की ओर, यशोधरा की सहेली थी मधुबाला, उसने सुना कि आज भगवान यशोधरा से मिलने आए थे। सोचने लगी पता नहीं अकेले में मिलने आए थे कि सबके सामने मिलने आए थे। अरे क्या कह गए होंगे यशोधरा से। अब सहेली को बहुत भारी चिंता है,
और चलिए महलों के लिए बंधुओं। आज भगवान के दर्शन करने के बाद यशोधरा बहुत प्रसन्न है। हुआ क्या? क्या देखा? प्रसन्न चित्त यशोधरा बैठी और मधुबाला वहां पर आई है, मधुबाला वहां पर आई है। प्रसन्न चित्त यशोधरा बैठी, मधुबाला वहां पर आई है। एक चरण छुए तब गोपा के जमे से बात बताई है, जमे से बात बताई है। आज महलों में जाकर के सहेली मधुबाला ने यशोधरा को प्रणाम किया, पास में बैठ गई और कहने लगी, बहना एक बात बताओ, हमने सुना है कि तुम्हारे पिया भगवान बुद्ध तुमसे मिलने आए थे अकेले में। अरे क्या कह गए? क्या तुम्हारे पति अब वन को नहीं जाएंगे, महलों में रहेंगे तुम्हारे साथ? सहेली की बात सुनकर के यशोधरा आज आंखों में आंसू भर लाई और समझा के बोली, अरे पागल, अगर मेरे पिया को महलों में रहना होता तो महलों को छोड़कर वन में क्यों जाते? ताशु बचन सोने कंपित गाता, आज सहेली की बात सुनकर के आंखें भर आई। यशोधरा समझा के बोली, अरे पागल, दर्शन दीन यही बड़ी बात। या से पढ़ना ही मोको गुइया आशा। ओरी बहना, हम पढ़ लीन द्रगन की भाषा। आज कहने लगी यशोधरा मधुबाला को सुना करके, बहना मेरे पति यदि महलों में रहते तो महलों को छोड़कर वन में क्यों जाते? अरे पागल, मेरा जीवन धन्य हो गया कि इस जन्म में मैंने अपने पिया के ऐसे दिव्य दर्शनों को पा लिया है। इससे बढ़कर के मुझे भगवान से कोई उम्मीद नहीं है। वो महलों में रह करके क्या करेंगे? अरे सहेली, वो तो भगवान है, भगवान। आज यशोधरा की ऐसी मधुर बारिश सुन करके देखिए सहेली मधुबाला के दिमाग में कैसा ख्याल आया। आज सहेली कहने लगी, अरे बहना एक बात बता दे, तू कह रही है कि तेरे पिया महलों में नहीं रहेंगे, महलों में रहकर क्या करेंगे? तो एक बात बताओ मुझे। अरे महाराज सिद्धोदन पर बुढ़ापा आ गया है, इस कपिल वस्तु का राजा कौन बनेगा? जब मधुबाला ने कहा कि कपिल वस्तु का राजा कौन बनेगा तो यशोधरा समझा के बोली, बहना अरे कपिल वस्तु का राजा मेरा देवर नंद बनेगा। धर्म प्रेमियों, महाराज सिद्धोदन की दो रानियां थी। रानी महामाया ने सिद्धार्थ गौतम को जन्म दिया था और छोटी रानी प्रजापति गौतमी ने बेटा नंद को जन्म दिया था। यशोधरा समझा के बोली, बहना मेरा देवर नंद कपिल वस्तु का शासक बनेगा। और जैसे नंद का नाम सुना आज आग लग गई मधुबाला को और कहने लगी, तू बिल्कुल पागल है। क्यों? तुझे होश नहीं है? अगर नंद कपिल वस्तु का राजा बन गया तो तुझे और तेरे पुत्र को धक्के मार करके महलों से बाहर कर देगा। क्या समझती हो? आज मधुबाला बोली,
अरे तेरे पति तो भगवान बुद्ध हैं, वो तो महलों में रहेंगे नहीं। सहेली की बात सुनकर के यशोधरा को बहुत गुस्सा आया, क्रोध आया। यशोधरा कहने लगी, बस लगाम दे अपनी जुबान को बेशर्म। अरे मेरे महलों के बीच में खेल खा करके तू पली बड़ी, और आज मुझे बता रही है कि राजा कौन बनेगा, भिखारी कौन बनेगा। मेरे देवर नंद की बात करती है तू। अरे तुझे क्या मालूम मधुबाला, गोदी का राहुल बेटा जो और उससे बढ़कर देवर लागे। आज तेरी बातें सुन सुन के मेरे तन में गुस्सा है बड़े। एकदम से कहने लगी यशोधरा, और पागल तुझे होश नहीं है। मेरा जो गोदी का बेटा है ना राहुल, अरे उससे कई ज्यादा प्रिय मुझे मेरा देवर नंद भी है। ओ महामाया जाए लाल, लाज बहना की राखो हाँ। ओ माया के जाए लाल, बहना की राखो हाँ, लाज बहना की राखो हाँ। ओ माया के, ओ माया के, ओ माया के जाए लाल के। भैया याद रखना श्रोता बंधु, आज यशोधरा ने जवाब दिया उस मधुबाला को, और यशोधरा क्रोध करके कहने लगी, बस बहुत हो गया, अब तू ऐसा कर, निकल जा मेरे महलों से, और आज के बाद कभी महलों में कदम मत रखना, चली जा यहां से। अरे मैं तो तुझे अपनी सहेली समझती थी, सुख दुख को बांट करके जीने का सहारा था तुझसे, लेकिन आज तो तूने सब कुछ साबित कर दिया है। चली जा यहां से, इससे पहले कि मेरे क्रोध का कोई ठिकाना ना रहे। चली जा यहां से। आज यशोधरा क्रोध करके बोली, बेशर्म, ऊंच नीच का व्यवहार भरने आई है मेरे अंदर, निकल जा मेरे महलों से। यशोधरा की बात सुनकर के मधुबाला रोने लगी, एक तरफ खड़े होकर के रोने लगी, और जानते हो रोते रोते कहती क्या है, ठीक है ठीक है मैं तो चली जाऊंगी, बहुत बुरी लगती है तुम्हें मेरी बात। तुम्हें नहीं मालूम यशोधरा कि संसार में दौलत पाकर के बड़े बड़े ऋषि मुनि अपनी साधना को छोड़ गए। अरे जिस देवानंद पर तुमने इतना विश्वास किया है ना, रोते रोते आज मधुबाला कहने लगी, जो लगे हाथ प्रशासन गुइया चाभी। क्या बोली? आज सहेली कहने लगी, होरी बहना, जो लगे हाथ प्रशासन गुइया चाभी, शो लगो देवर तुम बड़ी भाभी। और कहने लगी मधुबाला सहेली, जा दिन रानी बने देवरानी। आहा, तुम्हारे पिया तो बनवासी हो गए। अरे जिस दिन नंद की शादी हो जाएगी और नंद की पत्नी महारानी बनेगी ना, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि राजपद क्या होता है। जा दिन रानी बने देवरानी, पायदान बने रहे तजीठानी। आज इस तरह से महलों के बीच में सहेली मधुबाला ने रोते रोते ये शब्द कहे, बहना जिस दिन नंद की शादी होकर के उसकी पत्नी महलों के बीच में आएगी ना,
तुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अरे मैं तो जा रही हूं मैं, कभी नहीं आऊंगी। तू क्या समझती है बहन? अरे तूने बेटा राहुल को अपने उधर से जन्म दिया है, तेरे पति तो तुझे सोता छोड़कर चले गए थे ना। अरे मैंने भी उसे अपनी गोद में खिलाया है, मैंने भी उसका पालन पोषण किया है। अरे यशोधरा, मुझे तेरी चिंता नहीं है, मुझे तो मेरे उस राहुल की चिंता है। धर्म प्रेमियों, आज इतनी गाली गलौज सुनने के बाद मधुबाला वहां से नहीं गई। यशोधरा के मन में बदलाव हुआ, विचार करने लगी आखिर बात क्या है। पुत्र मेरा, पति मेरा, राज्य मेरा, इसको क्या पड़ी है ये मुझे समझ आ रही है। आहा, यशोधरा के मन में विचार बदल गए। यशोधरा कहने लगी, अच्छा बहना इधर आ, तू क्या कहना चाहती है, मैं क्या करूं। अरे दुनिया में सब लोग जानते हैं कि मेरे पति भगवान बुद्ध हैं, वो महलों में नहीं रहेंगे, मैं क्या करूं, क्या करूं मैं। आज बंधुओं, मधुबाला कहने लगी, बहना करोगी क्या। पिता की संपत्ति पर पुत्र का संपूर्ण अधिकार होता है। अरे भगवान बुद्ध यदि तुम्हारे पति हैं तो तुम्हारा बेटा राहुल है ना, उसके पिता भी है। एक पुत्र जब पिता की संपत्ति में जाकर के अधिकार मांगता है तो दुनिया में कोई उस पर टिप्पणी नहीं करता है। क्या मतलब। मधुबाला कहने लगी, ओरी बहना अपने पुत्र राहुल से कहे कि भगवान के पास जाकर के कपिल वस्तुगढ़ राज्य में अपना अधिकार मांग ले, ताकि उनके जाने के बाद तुझे और तेरे पुत्र को कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई मुसीबत ना हो। आज बंधुओं क्या हुआ, इधर भगवान बुद्ध बटवृक्ष बगिया में ठहरे हैं। मैया यशोधरा मधुबाला की बातों में आ गई। 8 वर्ष का बेटा राहुल रात भर सोने नहीं दिया और मैया कहने लगी, राहुल, हाँ मैया। बेटा तू पूछता है ना कि तेरे पिता कौन है। राहुल कहने लगा, हाँ हाँ मैया बताओ मुझे मेरे पिता कौन है। यशोधरा कहने लगी, राहुल भगवान बुद्ध है ना, वही तेरे पिता है। अच्छा माँ, भगवान मेरे पिता है। हाँ बेटा। आज मैया ने रात भर बेटा को सोने नहीं दिया और मैया कहने लगी, पुत्र कल जब तुम्हारे पिता भिक्षाटन करने के लिए राजगलियों में निकले तो तुम उनके पास जाना और उनसे कहना कि पिताजी आप तो वनवासी हो, आप तो वन को चले जाते हो, आपके जाने के बाद हमें और हमारी मैया को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए इस कपिल वस्तुगढ़ राज्य में बंटवारा करवा के जाओ, आधा गढ़ राज्य हमें दिलवा के जाओ पिताजी। ऐसी बातें बेटा राहुल को रात भर सिखाई। बंधु गजब हो गया। 8 वर्ष का बेटा जब रात भर सो नहीं पाया, एक ही बात, जैसे सवेरा हुआ भगवान भिक्षाटन करने के लिए निकले। आज मैया कहने लगी, बेटा राहुल, हाँ माँ जाओ अपने पिता के पास। आज बेटा भाग पड़ा है, आगे आगे भगवान बुद्ध, पीछे भिक्षु संग और सबसे पीछे बेटा राहुल। कहने लगा, पिताजी ठहर जाओ, पिताजी रुक जाओ पिताजी। भगवान ने मुड़ करके देखा, अरे राहुल। भगवान बुद्ध खड़े हो गए, दौड़ करके राहुल ने उंगली पकड़ ली। बंधु आज क्या हुआ। ए जी गोपा को राजकुमार आयो राज लेने गौतम से। राजकुमार आयो राज लेन गौतम से। पहुंचा जाए पास गौतम के, पहुंचा जाए। आज भगवान के समीप पहुंच गया। भगवान
की उंगली पकड़ ली। राहुल कहने लगा पिताजी मुझे पता चल गया है कि आप ही मेरे पिता हैं। अच्छा, पहुंचा जाए पास गौतम के, पहुंचा जाए और जा करके बोला ऐसे, और जा करके एज लेने आए अधिकार, आयो राज लेने गौतम से। भेजा है। अच्छा, क्यों? मेरी मैया ने कहा है कि आप तो वन में चले जाते हो। अच्छा, ये तुम्हारी मैया ने कहा है? हाँ पिताजी, आप जाने से पहले मुझे मेरा अधिकार दे दो। भगवान बुद्ध मुस्कुराए। राहुल, क्या दे दूं? मेरा अधिकार? अरे मैया ने सिखाया था बेटा कपिल वस्तु का राज्य में अधिकार मांग लेना। रात भर सो नहीं पाया ना, ध्यान नहीं रहा। कहने लगा मुझे मेरा अधिकार दे करके जाओ पिताजी। गजब हो गया। एज गोपा को राजकुमार, आयो राज लेने गौतम से। राजकुमार, आयो राज लेने गौतम से। आज धर्म प्रेमियों, जैसे ही राहुल ने कहा कि पिताजी मुझे मेरा अधिकार दे करके जाओ, आज भगवान बुद्ध समझा के बोले राहुल क्या दे दूं मैं? क्या दे दूं मैं तुम्हें? क्या दे दूं? सोना चांदी नहीं पास मेरे राहुल, और जो देवे तुमको ला करके। भगवान कहने लगे राहुल, और जो चाहो तो हे राहुल तुम दे धर्म धन्य आ करके। तुम्हें दे धर्म धन आकर के। अरे सोना चांदी तो है नहीं, अरे मेरे पास धर्म धन का खजाना है, अगर तुम चाहो तो दे दो। अब बेटा राहुल 8 वर्ष का, उसे क्या करना? भगवान कहने लगे राहुल ऐसा करो, एक बार तुम फिर चले जाओ अपनी मैया के पास, दोबारा पूछ के आओ। राहुल कहने लगा नहीं नहीं पिताजी, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? राहुल कहने लगा पिताजी एक तरफ वो मां है जो रात भर सोने नहीं देती, अच्छा, और एक तरफ आप हैं। मैं तो थक गया हूं, आपके पास जो है आप मुझे वही दे दो।